मदर एक्सपायर्ड, उनका देहांत हुआ 1991 में, 10 साल बाद। तो हम लोग उनकी ही डेथ से जूझ रहे थे अभी, क्योंकि सडनली वो चले गए और हमारी बहन की जो थोड़ी तबीयत खराब हो गई, उनको सदमा पहुंचा और अकेली औरत थी। तो फिर काम वाम पढ़ाना, और वो चाहती थी कि हम बहुत पढ़े लिखें। मेरे फादर भी ये चाहते थे, मदर भी। तो मुझे उनकी फौत के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने कितने लोगों से कर्जे लिए, कितनी मेहनत की, कि मैं और मेरी बहन जो है, मेरी बहन भी MA भी है, मैं खुद मास्टर्स हूँ, मैंने डिग्री नहीं खत्म की लेकिन मैस कम्युनिकेशन से। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पढ़ना जरूर। और मुझे अभी भी याद है, उस जमाने में फीस देने में तकलीफ होती थी, लेकिन वो बेचारी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, मेहनत करके आई थिंक वो काम करती रही। तो वो 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फादर की डेथ हो गई। और जब तक हम उससे बाहर निकलने वाले थे, हमारी जो माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी, बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में, और गए, उन्होंने कहा डायबिटीज है, और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई। पार्किंग लॉट में प्रे कर रहे थे और आप वापस नहीं जा रहे थे अपनी मम्मी को मिलने, क्योंकि आपको लगता था कि अगर मैं प्रे करता रहूंगा तो माय मदर विल नॉट पास अवे। या बत्रा हॉस्पिटल है दिल्ली में, हाँ, और उसके आईसीयू में थी। उस जमाने में आईसीयू में अंदर नहीं जाने देते थे, अब तो सबको जाने देते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम दुआ करते रहो, और जब तक दुआ जारी रहती है तब तक अल्लाह मियां जो है सुनते रहते हैं, सुनने में तो मसरूफ रहते हैं कि कुछ एक्शन नहीं लेते। तो मेरी एक ही दुआ है, मुझे एक ही आती है, मैं सबको सिखाता भी हूँ, और स्पोर्ट्स की दुआ है, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, कि खुदा मुझे शक्ति दो कि मैं जीत सकूं। हर दोबारा बोलना एक बार, क्या? नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, ओके, कि अल्लाह में मुझे आप ताकत दें कि मैं हर सिचुएशन में जीत सकूं, उससे फेस कर सकूं। सो मुझे बोला गया कि उसको 100 बार पढ़ें और अच्छा होगा। तो मैंने कहा मैं कुछ ज्यादा ही कर देता हूँ, वैसे ही ओवर एक्टिंग करता हूँ, अगर ज्यादा कर देता हूँ, एक्स्ट्रा चांस क्यों लूं। तो आई केप्ट ऑन प्रेइंग, एंड आई रिमेंबर द डॉक्टर केम डाउन एंड ही सेड आप अलाउड हैं आईसीयू में। जिसका मतलब यही था, तभी अलाउ करते हैं जब आई थिंक लास्ट घड़ी आ जाती। और तो आई डिडंट वांट टू गो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, दुआ करता रहूंगा तो शायद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं चला गया, क्योंकि माय सिस्टर एवरीवन सेड कि जाना जरूरी है। मैं चला गया, और मेरा एक यकीन है कि इंसान तब दुनिया छोड़ता है जब वो सेटिस्फाइड होता है। इन द मोमेंट ऑफ एक्सीडेंट, जो भी मौके से आदमी जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्योंकि मुझसे आज अगर कोई बोले कि अपने बच्चों को छोड़ के जाओ, तो मैं नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनलेस मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं कि वो ठीक हो जाएंगे, सब उनका ध्यान रखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक थ्योरी है कि इंसान इस दुनिया को तभी छोड़ता है जब वो एकदम सेटिस्फाइड हो, खुश हो, ये हाँ अभी ठीक है, मैं जा सकता हूँ, बाकी सब संभल जाएगा। सो जब मेरी मदर आईसीयू में थी तो मैं उनके पास बैठ गया, और मैंने एक बड़ी गलत बात की कि मैं उनको दुख पहुंचाता रहा। पहुंचाते थे? मैं कहता रहा उनको, मैंने कहा अगर मैं इनको सेटिस्फाई नहीं होने दूंगा तो शायद ये जाएंगी नहीं। तो मैं उनके पास बैठ के ऐसी बातें करता रहा कि देखो, अगर आप चले जाएंगी तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, ऐसी स्टूपिड बातें करता रहा। तो मैं ऐसी छोटी छोटी बातें करता रहा उनको कि उनको तकलीफ पहुंचे कि यार अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, मैं जाऊंगी नहीं, तो मैं जाऊंगी नहीं। और वो मॉनिटर होता है, वो पू 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 करता रहता है, ऐसा करके। एंड आई थिंक दे डोंट डिक्लेयर यू डेड टिल योर हार्ट स्टॉप्स एंड योर ब्रेन स्टॉप्स। तो वो कभी कभी ऐसा 250 पे जाता था, फिर 5 पे आ जाता था, 250 पे जाता था। जब 250 पे जाता लगता कि यार डिससेटिस्फाई हो गई। बट आई थिंक ये सब बिलीफ होते हैं बचपने के। उनको जाना ही था, और शायद वो सेटिस्फाइड थी कि मैं अपनी बहन का भी ख्याल रखूंगा, जिंदगी में ठीक ठाक कर लूंगा। तो गॉड नोज बेटर एंड मदर नोज द बेस्ट।